जो गठबंधन को नहीं संभाल पा रहे, मेरी तो समझ के परे है कि भाई ये लोग कौन सी दुनिया में ये लोग जी रहे हैं। यहाँ पे आज की तारीख में जब दूसरे चरण का नामांकन हो गया है, इस तरीके की बातें करके अपने बिखरे हुए या कोलैप्स गठबंधन के ऊपर जो ये लोग पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, हम जब सरकार में आएंगे, हम जब सरकार में आएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। प्रभु आप आइएगा कैसे सरकार में? ऐसा गठबंधन आज तक कभी भारत के राजनीतिक इतिहास में हम लोगों ने नहीं देखा, जहां पे घटक दल एक दूसरे के सामने है, दूसरे चरण का और फाइनल नामांकन की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। उसके बावजूद भी अभी भी नहीं पता कि कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहा है, नहीं लड़ रहा है। एक साथ घटक दल कभी एक साथ बैठे नहीं। राहुल जी जिन्होंने इतनी मेहनत की, सब आए एसआईआर को लेकर लोगों को भ्रमित करने का कार्य किया, सब किया, वेयर इज ही, है कहाँ वो? कंप्लीटली वैनिस्ड। इतना यहाँ पे गठबंधन में बवाल चल रहा है, क्या ये नैतिक जिम्मेदारी दो बड़े घटक दलों की नहीं थी? क्या ये राहुल जी और नेता प्रतिपक्ष बिहार में तेजस्वी, इन दोनों की ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी कि दोनों एक साथ बैठे और गठबंधन में जितने भी बॉटलनेक्स हैं उसको क्लियर किया जाए, इन सारे जितनी भी उलझने हैं उनको सुलझाने का प्रयास किया जाए? ये तो गंभीरता का अभाव दिखाता है। ये तो शरीर से दिखाता है कि शायद कांग्रेस सीरियस ही नहीं है बिहार के चुनाव को लड़ने को लेकर। और ये हो भी सकता है, जिस तरीके से पिछले लोकसभा में कांग्रेस को राजद के द्वारा सीटें देने पे दबाया गया, हो सकता है संभवतः कांग्रेस को ऐसा लग रहा हो कि भैया एक बार फिर अगर इस बार ये मजबूती से अगर आ गए तो 2029 जो कि शायद राहुल जी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव है, शायद उसमें हम लोग को और दबाया जाएगा। इसलिए इससे अच्छा है कि गठबंधन का भ्रम बना रहे, अगर किसी को नुकसान होता है महागठबंधन में तो हो जाए। हकीकत है, जितने भी ये लोग लोक लुभावन बहाने वादे जो भी है कर लें, हकीकत है 14 नवंबर के बाद बिहार में सिर्फ और सिर्फ एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बिहार की जनता इस बात को समझ गई है कि जो गठबंधन में 5-6 घटक दलों को एक साथ नहीं रख सकते, वो बिहार की 14 करोड़ जनता को कभी एक साथ नहीं रख पाएंगे। देखिए, ये तो कांग्रेस महागठबंधन के नेताओं का की कार्यशैली का ये हिस्सा रहा ही है। समाज के जितने वीकर सेक्शन के लोग हैं, वंचित वर्ग के लोग हैं, उनको कैसे अपमानित करना, उनको कैसे भ्रमित करके रखना, उनको कैसे धोखे में रखना, और जब मौका मिले तो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, ये कांग्रेस राजद इन लोगों का पुराना कार्यशैली का तरीका है। जलेबी तो राजस्थान के वक्त भी छानने का काम कर रहे थे, क्या हो गया? राजस्थान कह रहे हैं, हरियाणा के चुनाव के वक्त भी वो कर रहे थे, क्या हो गया उस वक्त? जिस तरीके से हरियाणा में औंधे मुंह कांग्रेस गिरी है, वही हाल यहाँ पे महागठबंधन का भी होगा। जवाब है ही नहीं, दिया जस्ट बाइंग टाइम। ये लोग सिर्फ समय ले रहे हैं। कल भी ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अशोक जी को तो आज इतने दिनों के बाद याद आया कि वो बिहार में वो चुनाव के प्रभारी हैं। आज तो उन्होंने दर्शन दिए हैं। आज ये लोग बैठेंगे, कुछ होगा नहीं होगा, उसके बाद भी ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाएंगे, मुझे इस पे संदेह है। देखिए, मेरे प्रधानमंत्री पिछले 1 साल में 11-12 बार से ज्यादा बिहार आ चुके हैं। ये दर्शाता है कि बिहार उनकी प्राथमिकता में है। और जब जब वो बिहार आए हैं, उन्होंने जात पात धर्म मजहब से उठकर समावेशी विकास, जो हमारी सरकार का मंत्र भी है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस सोच के साथ मेरे प्रधानमंत्री आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। उनका यहाँ आना और विधानसभा चुनाव प्रचार की विधिवत शुरुआत करना, और उसकी शुरुआत से पहले जिस तरीके से वो कर्पूरी ग्राम वहाँ पे जाकर वहाँ से इसकी शुरुआत कर रहे हैं, मैं मानता हूँ ये मेरे प्रधानमंत्री का समर्पण दर्शाता है समाज के उस वर्ग के प्रति जो आज भी संभवतः हाशिए पर है, और उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने का एक ईमानदार प्रयास किया जाए।